इंटरनेट की अनोखी दुनिया, लेकिन हर दुनिया की तरह इसमें भी कुछ काले रहस्य होते हैं। इन रहस्यों में से एक है डार्क वेब। पर डार्क वेब के साथ डीप वेब का भी नाम आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप एंड डार्क वेब? आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। अब हम में से बहुत लोगों ने ये डीप वेब, डार्क वेब नाम तो सुने होंगे, पर दिमाग में एक इमेज जरूर आती है कि ये कुछ डेंजरस है, एक ऐसी जगह जहां बुरे हैकर्स बैठ के लोगों के अकाउंट्स खाली करते हैं या कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैकिंग अटैक करते हैं। पर ये सब समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन डाउट्स को क्लियर करने की। व्हाट इज डीप वेब? सबसे पहले डीप और डार्क वेब भले ही सेम थिंग्स नहीं हो, लेकिन वो कई जगह काफी ओवरलैप करती है। डीप वेब हर उस वेब पेज को कहा जाता है जिसको इंडेक्स नहीं किया गया है, यानी ज्यादातर फेमस सर्च इंजन्स जैसे गूगल, याहू और बिंग आपको वो पेज नहीं दिखाएंगे, इवन अगर आप उनको सर्च करें तो भी। जो वेब क्रॉलर्स होते हैं सर्च इंजन्स के, उनको ये पेजेस दिखते ही नहीं हैं, इसलिए इन सर्च इंजन्स के लिए एसेंशियली वो इनविजिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन पेजेस पर जाना है तो आपको इसका या तो एग्जैक्ट लिंक पता होना चाहिए, या अगर आप किसी तरह वेब के डीप साइट पर पहुंच गए हैं और तब आपको लिंक मिल जाए। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नॉर्मल वेब की साइट्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न, इनके वेब पेजेस वो भी डीप वेब का हिस्सा हैं, क्योंकि वो यूजर्स के लिए पर्सनलाइज्ड होते हैं और सभी लिंक्स के इंडेक्स होने की नीड नहीं होती। अब आता है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब एक इवन डीपर लेयर है जो कि टेक्निकली डीप वेब का ही पार्ट है, पर ये फोकस्ड है इलीगल एक्टिविटीज और सर्विसेज पर। क्योंकि ये डीप वेब का ही पार्ट है, तो जब तक आपको एग्जैक्ट लिंक नहीं पता आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। और डार्क वेब में तो पहुंचने के लिए सिर्फ लिंक से काम नहीं चलेगा, तो आप कैसे इसमें पहुंचेंगे हम आपको नहीं बताएंगे। पर क्यों? इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा जब आप समझेंगे कि डार्क वेब पर एक्चुअली में होता क्या है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोग और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एक साथ आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां मानवता का सबसे काला पक्ष अपने आप को दिखाता है। पर हम ऐसे हैवी वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं डार्क वेब के लिए? इसमें ऐसा क्या है? आइए आपको बताते हैं। पर इससे पहले हम कहना चाहेंगे, जो भी लोग कमजोर दिल के हैं वो इस पार्ट को ना ही सुने तो उनके लिए अच्छा होगा। आप अभी भी इधर हैं? ठीक है, चलिए फिर आपको बताते हैं। डार्क वेब पर ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। अलग अलग ड्रग्स के मार्केट प्लेस, जिसमें माइल्ड से लेकर वीट टाइप के बॉर्डर लाइन लीगल ड्रग्स भी होते हैं। साथ ही कोकेन, LSD जैसे हार्ड ड्रग्स बाइंग के लिए अवेलेबल होते हैं। दुनिया के हर किस्म की राइफल्स और गन्स और उनकी बुलेट्स के मार्केट प्लेस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ। और जी हाँ, ये सभी अनरजिस्टर्ड होते हैं, मीन्स इनकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो सकती। कुछ बहुत ही कम मिलने वाली रेयर बुक्स जिनकी स्कैन कॉपीज अपलोड की गई हैं वो भी आपको मिलेंगी। कुछ बिल्डिंग प्लान्स जिसमें कि अलग अलग देशों की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में घुसने के सीक्रेट रास्ते बताए गए हैं। ऐसी फोटोज जिनको कहा जाता है कि वो फेमस सेलिब्रिटीज की एक्चुअल न्यूड फोटोज हैं। ऐसी वेबसाइट्स जिन पर ऐसे वीडियोस हैं जिनमें बच्चों के खिलाफ हिंसा या उनका टॉर्चर, या एनिमल्स के अगेंस्ट हिंसा या उनका टॉर्चर दिखाया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, रेसिस्ट कंटेंट जिनमें माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, या ऐसी वायलेंट एक्टिविटीज को एक्चुअल में करते हुए दिखाया जाता है। रेसिपीज जिनमें बताया जाता है कि इंसानों का मांस कैसे कुक करें, और कई बार तो इसकी फुटेज भी दिखाई जाती है। ऐसे मार्केट प्लेस जहां आपको प्रोफेशनल सुपारी किलर्स मिलेंगे हायर करने के। रेड रूम्स जिनको बहुत लोग मिथ मानते हैं पर ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। रेड रूम्स में लाइव वीडियो फुटेज होती है, ज़्यादातर लड़कियों और बच्चों के टॉर्चर और मर्डर की। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर डार्क वेब है क्या। लेकिन लोग डार्क और डीप वेब्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब जैसा कि हमने समझ लिया, ये बिल्कुल भी केस नहीं है। डार्क वेब
डीप वेब का पार्ट होने के साथ साथ उसका एक डरावना चेहरा भी है। और आप भले ही डीप वेब में चले जाएं अपने पर्सनल डेटा को देखने, लेकिन अनलेस आपको अपनी जान और डेटा प्यारे नहीं हैं तो बेहतर होगा आप डार्क वेब में ना जाएं। पर हमने ये जान की बात क्यों की? देखिए, सिंपल सी बात है। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि एक बार आप उधर चले गए तो आपको ट्रैक करके आप खुद एक विक्टिम नहीं बन जाएंगे? तो अनलेस आप NIA, CIA, रॉ, CBI या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है तो खुद को और अपने डेटा को सेफ रखें। डेटा से बात निकलती है डेटा सेंटर की। तो ये डेटा सेंटर क्या होता है, जानने के लिए देखिए अपने लेफ्ट साइड वाला लिंक। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए क्लिक करिए अपने राइट साइड वाले लिंक को। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।